We're a group of 9. We're here from different parts of the world. My husband and I live between Dubai and Lisbon, and it's our first time here, and it's our second day. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Amazing, such a special event, special experience. We're really happy to be here. How do you feel, ma'am? Oh, it's amazing, really. Devaraja Sevyamana Pavanam Gripankajam Vyala Yagna Sutram Indushekaram Kripakaram Naradadi Yogi Vrindavam Ditandigamvaram Kashika Puradinata Kala Bhairavam Vaje Har Har Mahadev. Guruji, Vishwaguru Parakhaswami Maheshwaranand ji. It's your first trip in It's your first trip in India? Yes, very good, beautiful India. My Bharat is my home. 40 करोड़ का एस्टिमेशन आ रहा है कि भाई 40 करोड़ लोग इस इवेंट में, इस फेस्टिवल में शामिल होने वाले हैं। क्या आप यही समझ लीजिए कि स्टीव जॉब्स की वाइफ आई है, स्टीव जॉब्स की वाइफ अपने हस्बैंड के विश को पूरा करने, और इसमें डिप ले रही हैं। The biggest gathering of humanity in history. More than 400 million Hindu pilgrims are expected to take part in India's Mahakumbh Mela religious festival. महाकुंभ के बारे में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सर्च किया जा रहा है, जो कि एक इस्लामिक राष्ट्र है। पाकिस्तान के बाद कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों ने महत्वपूर्ण रुचि दिखाई है। कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता। बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। Very impressed. It's very well organized. We're staying in a very nice tent colony, and yeah, it's very pleasant experience. I think it's not only 12 years, but it's 144 years. Well, I'm very, very excited for Kumbh Mela to see what is the real sacrifice, what is the real त्याग, the real bhakti. 143 साल हम कह रहे हैं, बट है नहीं 143 साल, क्योंकि उनके एस्टिमेशन आ रहा है कि भाई 40 करोड़ लोग इस इवेंट में, इस फेस्टिवल में शामिल होने वाले हैं। क्या कहेंगे सर ओवरऑल इस इवेंट के बारे में? देखिए, नो डाउट एक उनका त्यौहार है। देखें, जहाँ पर भी देखें त्यौहार होता है तो जो उनके मजहबी मामलात होते हैं, तो जो लोग होते हैं वो आते हैं। तो इंडिया की आपको पता है 150 करोड़ के लगभग आबादी है, तो अगर उसमें से 40 करोड़ चले भी जाएंगे तो कोई इतना खास नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जाना ही जाना, उनका मजहबी त्यौहार है और मनाना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए हर किसी को। और जिस तरह का उन्होंने काम किया उसमें इकॉनमी बहुत ज़्यादा जनरेट कर ली है उन्होंने। और देखें, हम 143 साल हम कह रहे हैं, बट है नहीं 143 साल, क्योंकि उनके जो कैलेंडर के मुताबिक है वो जस्ट 13 साल, 12 से 13 साल बनते हैं उनके। तो वो उनका अपना कैलेंडर है, जैसे हमारा इस्लामिक होता है तो उनका अपना है हिंदू कम्युनिटी का। बट बात करने का ये है कि देखें, इतने लोग, ये इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। लोगों की नफरतें, लोगों के झगड़े जो आपस में लोग लड़ते हैं, जो मामलात ख़राब होते हैं, वो इसी तरह के मेलों के ऊपर मिलते हैं, इसी तरह के मेलों को। और ये देखें, बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जाता है ये मेला, उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। देखें, 1 करोड़ बंदा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल 40 करोड़ के अगर वो एस्टिमेट लगा रहे हैं, आएंगे या आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो ये आप देखें, ये बहुत बड़ा दुनिया का नंबर 1 फेस्टिवल हो जाएगा अगर ये इसी तरह हो गया। देखें, उसमें कोई गंगा में नहाता है, कोई क्या करता है, वो उनका मैटर है। हम देखें, इसमें हम खुश हैं कि इंसानियत खुश है। मजहबी मामलात को डिबेट करनी नहीं चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ लोग कहते हैं यार वो हिंदू कर रहे हैं, कर रहे हैं यार, करने दो। हम तो गाय ज़िबा करते हैं, हिंदू नहीं ना करते। ठीक है, यही चीज़ें हैं कि जहाँ पर आप देखते हैं कि कोई इंसानियत खुश है, इंसानियत की बात करूँगा, मज़हब को छोड़े, इंसान दूसरे को खुश होना चाहिए, ना कि उसकी खुशी में ये ढूंढना चाहिए कि यार ये गलत किस जगह पर है। क्यों? देखिए, हर कोई अपने अपने मजहबी मामलात में आज़ादी रखता है। यही एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, यही है आप बोलने का, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यही तो चीज़ें हैं। अगर इस पर भी पाबंदी लग गई तो फिर तो बहुत मुश्किल। मैं एक और बात करना चाहूंगी। यहाँ पर कहा जाता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन आर अट्रैक्टेड बाय दिस इवेंट एंड दिस फेस्टिवल। ऑल्सो लोग ये भी कहते हैं कि भाई चांद से भी इसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा होती है, इसका क्राउड इतना ज्यादा होता है कि चांद से भी विजिबल होता है। आपका क्या ओपिनियन होगा कि भाई पूरी दुनिया जो है वो इस इवेंट में अट्रैक्टेड है? कल्चर की वजह से वैसे भी इंडिया बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है ऑडियंस को, और लोग जो है वो विजिट करते हैं इंडिया को कल्चर की वजह से। ओवरऑल आपको क्या लगता है, इंटरनेशनली जो हिंदू है वो तो डेफिनेटली अट्रैक्टेड है, बट अदर जो रिलीजन है वो भी बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं? देखिए, ये मेला है ना, कुंभ का मेला, तो उनका मुल्क इतना बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उसी लिहाज से तो कुछ भी नहीं है। अगर कहा जाए तो 40 करोड़ आपको देखें, आप अगर इनकी इंडिया की आबादी का लगाया जाए तो 26 या 7% बनते हैं। तो अगर आ जाते हैं तो फिर इसमें अभी 27 या 6 इंडिया के नहीं है, बाहर से भी लोग आए हैं, सब कुछ है। तो इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए और इससे एक अच्छा अपना एक अच्छा मैसेज जाता है बाहर की दुनिया को। आप यही समझ लीजिए कि स्टीव जॉब्स की वाइफ आई है, स्टीव जॉब्स की वाइफ अपने हस्बैंड के विश को पूरा करने,
और इसमें डिप ले रही हैं। और मैं वही सोच रहा था कि नीम करोली बाबा अगर चाहते हैं तो कहते कि कन्वर्ट हो जाओ और क्रिश्चियनिटी बुरी है, और ये ऐसा नहीं किया उन्होंने, किसी की बुराई नहीं की, और उसके बाद किसी को बिना ये कहे कि तुम गलत हो स्वेच्छा से लोग आए। भारत दुनिया की स्पिरिचुअलिटी है, भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया को शांति प्रोवाइड करता है, रियली शांति। में आप वो पत्र पढ़िएगा जो स्टीव जॉब्स ने लिखा है 1972 में, इट हैज गॉन वायरल। अंत में वो लिखते हैं शांति स्टीव जॉब्स। तो इकोनॉमिकली आप देख लें इसके कितने फायदे हैं कुंभ के, मतलब आप सोचिए। जी जी, नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी कि अभी मौसम भी बहुत ठंडा है और डेफिनेटली पानी भी बहुत ठंडा होगा। सुनने में आया कि एक कोई थे उनकी डेथ भी हो गई है, तो लोग फिर भी आ रहे हैं, तो कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लोग आते हैं। और इतनी क्योंकि ऐसा मौसम काफी ठंडा है हर जगह ही। कुंभ में डेथ नहीं होती, कुंभ में निर्वाण होता है। कुंभ तो लोग जाते ही इसलिए है कि हम पृथ्वी पर ना आए। तो अगर मैं मान लीजिए कुंभ जाऊं और मेरी वहां डेथ हो जाए, ये मेरा विश होगा कि अब मैं इस जीवन चक्र से, क्योंकि हमारी जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी में ये है कि जो एनर्जी है, जो सोल है, ये बॉडी चेंज करती रहती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस बार अगर ह्यूमन बॉडी में आ गए तो अब अगली बार मेरा सोल जो है वो किसी ह्यूमन बॉडी में आएगा, वो किसी जानवर की बॉडी में भी जा सकता है, कि सब इस इकोलॉजी का पार्ट है। तो कुंभ में मृत्यु नहीं होती, कुंभ में मोक्ष होता है। ये तो हमारे यहाँ भी सर, जो हज उम्रे के लिए लोग जाते हैं तो यहाँ से भी यही सोच के जाते हैं, या बहुत से लोग, हर कोई नहीं, वो चाहते हैं कि वो वापस ना आए और वहीं पर रहें। ऐसी सोच, ऐसी बात सुनी है मैंने। नहीं, हमारे यहाँ कुंभ में ये लोग नहीं कहते जाते कि हम वहीं लटक जाए, लेकिन ये कि अगर मृत्यु होती है अनफॉर्चुनेट रीजन से तो वो मोक्ष है। इस तरह के फेस्टिवल में कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी रकम बताई जा रही है जो कि वहां पर जो है वो इन्वेस्ट की जाएगी और वहां पे बिजनेस जो है वो कई लोग करेंगे। अब उसमें ये एक तरफ, खैर मैं उस चक्रों में नहीं पड़ती, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स को परमिशन नहीं है कि वो वहां पे कुछ स्टॉल लगाएं या कुछ करें। लेकिन चले, वो अगर ना भी लगाएं, लेकिन जो है वो एस्टिमेटेड इनकम होगी, रेवेन्यू इन फॉर्म ऑफ स्टेट को जो मिलेगा, ठीक है ना, 2 लाख करोड़ रुपए, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अब आप कहीं जाएंगे तो खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया उसके लिए आप पे करेंगे। सो दिस ऑल क्रिएट्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ना। तो देखिए, मुसलमानों को क्या वहां पे जगह नहीं मिली है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कुछ मुस्लिम, क्योंकि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो वहां पे प्रयागराज में तो मुसलमान भी रहते हैं ना, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, वो मुसलमान जिनकी उनमें आस्था नहीं है, तो वो अगर कह रहे कि हम नहीं जाना चाहते या हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बिजनेस के पर्पज से कहेंगे, तो ये तो देखिए मक्का है, वहां पे आप हिंदू होके तो नहीं जा सकते।